कभी नेनुआ टाटी पे चढ़ के 2 महीने की सब्जी का इंतजाम कर देता था। कभी खपरेल की छत पे चढ़ी लौकी महीना भर निकाल देती थी। कभी बैसाख में दाल और कोहड़े से बनाई सूखी कोहड़ौरी सावन भादों की सब्जी का खर्चा निकाल देती थी। वो दिन थे जब सब्जी पर खर्च पता तक नहीं चलता था। देसी टमाटर और मूली जाड़े में भौकाल के साथ आते थे, लेकिन खिचड़ी आते आते उनकी इज्जत घर जमाई जैसी हो जाती थी। तब जीडीपी का अंकगणितीय कोई करिश्मा नहीं था। ये सब्जियां सर्वसुलभ और हर रसोई का हिस्सा थी। लोहे की कढ़ाई में किसी के घर रसेदार सब्जी बने तो गांव के डिबावा तक गमक जाती थी। धुआं एक घर से निकला कि नहीं तो आग के लिए लोग चिपरी लेके दौड़ पड़ते थे। संध्या को रेडियो पे चौपाल और आकाशवाणी के सुलझे हुए समाचारों से दिन रुखसत लेता था। रातें बड़ी होती थी। द्वार पे कोई पुरनिया आल्हा छेड़ देता था तो मानो कोई सिनेमा चल गया हो। किसान लोगों में कर्ज का फैशन नहीं था। फिर बच्चे बड़े होने लगे, बच्चियां भी बड़ी होने लगी। बच्चे सरकारी नौकरी पाते ही अंग्रेजी इत्र लगाने लगे और बच्चियों के पापा सरकारी दामाद में नारायण का रूप देखने लगे। किसान क्रेडिट कार्ड, डिमांड और ईगो का प्रसाद बना। इस बीच मूछ बेरोजगारी का सबब बनी। बीच में मूछ मुंडे इंजीनियरों का भी दौर आया। अब दीवाने किसान सरकारी दामाद पाने के लिए खेत बेचने को भी तैयार थे। बेटी गांव से रुखसत हुई। पापा का कान पेरने वाला रेडियो साजन की टाटा स्काई वाली एलईडी के सामने फीका पड़ चुका था। अब आंगन में नेनुआ का बिया छींटकर मड़ई पे उसकी लताएं चढ़ाने वाली बिटिया पिया के 2.5 BHK की बालकनी के गमले में क्रोटॉन लगाने लगी और सब्जियां महंगी हो गई। बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई। सच में उस वक्त सब्जी पर कुछ भी खर्च नहीं हो पाता था। जिसके पास नहीं होता उसका भी काम चल जाता था। दही मट्ठा का भरमार था, सबका काम चलता था। मटर, गन्ना, गुड़ सबके लिए इफराद रहता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आपसी मनमुटाव रहते हुए भी आगाध प्रेम रहता था। आज की क्षुद्र मानसिकता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। हाय रे ऊंची शिक्षा कहां तक ले आई। आज हर आदमी एक दूसरे को शंका की निगाह से देख रहा है। विचारणीय है कि क्या हम सचमुच विकसित हुए हैं या यह केवल एक छलावा है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।